भाजपा को कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा 100% आएगी, भाजपा का ही महापौर बनेगा। महापौर जो है बीजेपी का ही बनेगा। जेपी सर ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। भाजपा की सरकार आपकी सरकार है, आप उसे हम कर दर्शा रहे हैं। 16 नंबर में हमारे नीलेश चौधरी जी हैं। उन्होंने बहुत जेपी नीलेश चौधरी है जो उनके साथ में है 4 कैंडिडेट, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। भाजपा और यहाँ के जो आमदार हैं राजन नाइक जी खाली आश्वासनों की बात करते हैं। कोरोना में काफी दिनों से फंसा हुआ था, तो हमारे यहाँ संपर्क क्षेत्र जेपी सिंह हो गए, इनसे हम संपर्क किए थे, तो उन्होंने हमें चेन्नई से मुंबई लाने की जो भी सहायता थी, जो भी सुविधा थी, वो सब कराई गई थी। पूर्व जो शासक थे यहाँ पे, उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है। सत्ता तो 1 साल से आपके हाथ में खेमे में भी है। किसी चीज को सिस्टम में लाने के लिए धीरे धीरे उसको भी समय चाहिए ना। 45 बिल्डिंगों का विषय को बात कर किस तरीके से लोग बेघर हुए, तो वहाँ पर सबका साथ सबका विनाश दिखाई दे रहा था। तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये कब तक चलेगा? लोकसभा में चला, विधानसभा में चला। राम की बात करते हैं, द्वारका का विषय भी निकलता है। जब तक यहाँ का मेयर बीजेपी का नहीं बनेगा, तब तक पूर्ण विकास हो ही नहीं सकता। केंद्र की सरकार बनेगी तभी यहाँ का विकास संभव नहीं, संभव हो ही नहीं सकता। सनातन प्रेमी लोग अब भगवानों में और 2 पार्टियों में बढ़ गए। हम लोग आराध्य श्री राम भगवान को मानते हैं, उनकी छवि डाउन हो गई, तो ये द्वारकाधीश मंदिर बनाए। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देखना शुरू कर दी है मिरर ऑफ ट्रूथ। हम इस समय चुनावी सरगर्मी के बीच लगातार वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव के बीच में हर वार्ड, हर प्रभाग, हर लोगों के बीच में जा रहे हैं। किस तरीके से रुझान क्या है, लोगों का क्या कहना है और जनता का क्या कहना है। सत्ताधारियों के सामने जो पार्टी खड़ी है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या पार्टी हो, इन तमाम विषयों पर स्थानिक विषय क्या है और किस विषयों को लेकर 15 तारीख को तमाम बूथिंग केंद्रों पर जो मतदाता मेरे आप पीछे दिख रहे हैं भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं, दिमाग में क्या चलने वाला है, बटन क्या दबेगा और किन विषयों को लेकर अभी भी मनपा के क्षेत्र में काम बाकी है, इन तमाम विषयों पर जमीन स्तर पर लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार यादव। आप यही नालासोपारा पूर्व के हैं? हाँ, ओसवाल नगरी। ओसवाल नगरी में ही रहता हूँ मैं। अच्छा। 2007 से ही रहता हूँ मैं यहाँ पे। क्या लगता है मनपा का जो चुनाव 15 तारीख को तय हुआ है, किन विषयों को लेकर अभी भी जमीनी स्तर पर काम बाकी है? यहाँ पर के जमीनी स्तर पे बहुत काम अभी बाकी है। जो पूर्व जो शासक थे यहाँ पे, उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है। यहाँ ओसवाल नगर में 2007 से रहता हूँ। यहाँ कोई हॉस्पिटल सरकारी नहीं है ढंग से, जो जिसमें लोगों का इलाज सही ढंग से हो सके। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है गवर्नमेंट का कि बच्चे वहाँ पे जा कर के पढ़ाई लिखाई कर सकें। किसी प्रकार का भी यहाँ पे काम विकास जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। तो सत्ता तो 1 साल से आपके हाथ में खेमे में भी है। सत्ता हमारे साथ में 1 साल से है, मगर किसी चीज को सिस्टम में लाने के लिए धीरे धीरे उसको भी समय चाहिए ना। मगर 1 साल या 1.5 साल के अंदर जो है बहुत भी काम हुआ है। हमारे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस ओसवाल नगरी में एक फ्लाईओवर बन रहा है जो रेलवे को क्रॉस करके ईस्ट और वेस्ट को जोड़ रहा है। और हमारे ही सरकार द्वारा जो है अचोले में एक मल्टीपल हॉस्पिटल का निर्माण चालू हो गया है। वहाँ भी जो है काम चालू हुआ है। तो कोई भी काम जो है धीरे धीरे होगा, ऐसा अगर हम गवर्नमेंट सरकार हमारी आई है। भाजपा की सरकार आपकी सरकार है, आप उसे हम कर दर्शा रहे हैं। हम और बाकी पार्टियां बाकी भी पार्टियां अपने देखें। हम मान रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। क्या कहना चाहेंगे इनके विषय पर? उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, मगर वसई विरार नालासोपारा की बात करें या 41 बिल्डिंगों का विषय को बात कर किस तरीके से लोग बेघर हुए, तो वहाँ पर सबका साथ सबका विनाश दिखाई दे रहा था। इसको किस तरीके से प्रत्युत्तर करेंगे? उसको भी आश्वासन दे गए, किसी हिसाब से वो लोग को एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन इस बारे में विपक्ष का ऐसा कहना है खाली भाजपा और यहाँ के जो आमदार हैं राजन नाइक जी खाली आश्वासनों की बात करते हैं। नहीं, उनके लिए तो बोला गया कि जिसको जैसे जगह का भी निश्चित कर दिया गया कि इस जगह पे कोई बिल्डिंग बना के दिया जाएगा। अच्छा, ये भाऊ अभी आके ये भी बोले, पहले भी उनका कागज में लिख के दिया गया है। चलिए मोटा मोटी बात करते हैं कि आपके प्रभाग क्रमांक 16 में नालासोपारा ओसवाल वैली में क्या विषय अभी प्रलंबित है और आपके उम्मीदवार किस तरीके से आप उनको चयनित करेंगे और किन विषयों को लेकर उतरेंगे? 16 नंबर में जी, 16 नंबर में हमारे नीलेश चौधरी जी हैं। उन्होंने बहुत जेपी नीलेश चौधरी है जो उनके साथ में है 4 कैंडिडेट, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। नीलेश जी का नाम ही अलग है, उन्होंने बहुत बढ़िया इस एरिया में काम किए। जेपी सर ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। और हम तो पंडित आदमी हैं, सत्कार करने जाते तो कोई भी कार्य करने जाते लोग सपोर्टर हैं हम लोग की। सर मैं यही कहना चाहूँगी, सर जैसे भी हमारे लिए बहुत 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 ही अच्छे हैं वो, और हमारे हर कार्य के लिए हुए हमारी पहले से जो उम्मीद थी, अभी भी आगे की जो उम्मीद है वो पूर्ण करेंगे। और जब भी नए नगर सेवक नहीं थे तभी भी हमारी उन्होंने मदद की है बहुत जगहों पे, अभी भी करेंगे आगे चलकर। उन्नति ही उन्नति होगी। क्या कहना चाहिए, क्या लगता है भाजपा क्यों जरूरी है आपके इस मनपा चुनाव में? तो मैं यश हूँ, मैं काफ़ी सालों से यहाँ ओसवाल में रह रहा हूँ, तकरीबन 2003-2002 से मैं रह रहा हूँ। और
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में मैंने बहुत चीज़ देखा है सपोर्टिव में। जब कोरोना में काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था, तो हमारे यहाँ संपर्क क्षेत्र जैसे जेपी सिंह हो गए और हमारे अनिल जी हो गए, इनसे हम संपर्क किए थे, तो उन्होंने हमें चेन्नई से मुंबई लाने की जो भी सहायता थी, जो भी सुविधा थी, वो सब कराई गई थी। और मैं काफ़ी अच्छे तरीक़ों से यहाँ पर आया हूँ बिना किसी चीज़ का तकलीफ लेकर। और अभी भाजपा का जो हमें लग रहा है कि मतलब जीतने का हमें लग रहा है कि रंग बड़ा अच्छा है, माहौल है, भाजपा का जोर है आपके इस मनपा चुनाव में? जोर है यहाँ पे। भाजपा या कोई अन्य पार्टी, क्या लगता है आपको जोर किसका है? भाजपा 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 का भाजपा को कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा 100% आएगी, भाजपा का ही महापौर बनेगा। अच्छा, हाँ, मेयर महापौर जो है बीजेपी का ही बनेगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। कोई शक नहीं। अपने यहाँ पे भरोसा है कि अन्य पार्टी को कम आंक रहे हैं आप? बहुत कम आंकड़े हैं, गिनती मैं तो बोलता हूँ कि वो लोग 33% के नीचे ही निपट जो जाएंगे। धर्म को लेके चला, जमानत जब्त हो जाएगी और पार्टियों की। देखिए जो धर्म को लेके चलता है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ धर्म को लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, जो धर्म को लेके चलेगा उसका हरदम विजय रहेगी, और जय श्री राम का नारा हरदम बना रहेगा। जय श्री राम। एक सवाल और लेंगे आपसे कि धर्म जरूरी है, विकास जरूरी है? धर्म के साथ विकास भी जरूरी है। विकास होगा। जब धर्म होगा, जब धर्म नहीं मानेंगे तो विकास कहाँ से होगा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कब तक चलेगा? लोकसभा में चला, विधानसभा में चला, अभी यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तभी यहाँ का विकास संभव नहीं, तो संभव हो ही नहीं सकता। अब भाजपा आएगी जब नगर पालिका में रहेगी, तब हमारा कार्य में सफलता मिलेगी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, और यहाँ पे भाजपा आएगी तभी हमारे कार्य में सफलता मिलेगी। जब तक यहाँ का मेयर बीजेपी का नहीं बनेगा तब तक पूर्ण विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछला जो महापौर था यहाँ, ये लोग भ्रष्टाचार में विलुप्त थे और ये लोग कुछ काम नहीं किए, सिर्फ अपना पेट भरे हैं बस, और अपने आदमियों को ये लोग कमा के दिए हैं 2-4-10। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी कह रही है कि द्वारका मंदिर बना दिया। अगर आप राम की बात करते हैं, द्वारका का विषय भी निकलता है, तो आपको लगता नहीं कि हिंदू समाज के लोग, सनातन प्रेमी लोग अब भगवानों में और दो पार्टियों में बढ़ गए? सबसे बड़ा हमारा जो श्रद्धेय है वो श्री राम भगवान है, हम लोग उन्हीं को मानते हैं। द्वारकाधीश जी को आप लोग नहीं मान रहे? नहीं मानते हैं, लेकिन वो क्यों बना मंदिर? वो मंदिर क्यों बना? हम लोग आराध्य श्री राम भगवान को मानते हैं, उनकी छवि डाउन हो गई तो ये द्वारकाधीश मंदिर बनाए, क्योंकि उनका वोट जो है, वोट के लिए बविया ने द्वारका मंदिर बनाया, सारा आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी को धर्म का साथ लेना पड़ा, यानी वो मंदिर उनके व्यक्ति विशेष के लिए या एक वोटरों को लुभाने के लिए बना है? ऐसा हिंदू धर्म के लिए, सबके लिए वो अच्छा है, लेकिन बहुत विलम्ब हो गया। जब यहाँ श्री राम भगवान का नारा गूंजा तब वो उनके दिमाग में आया कि हम भी एक द्वारकाधीश का मंदिर बनाए। महानगर पालिका जो चुनाव है 15 तारीख को, किन विषयों को लेकर आप वोटिंग बूथ तक पहुंचेंगे और किस पार्टी का जो लग रहा है आपको? वही विकास का मुद्दा रहेगा, और अपने जेपी सही रहे तो सब लोग विकास करेंगे। जब तक बीजेपी के गवर्नमेंट है यहाँ पे मनपा में, तब तक नहीं विकास होगा। अरे खासदार आपके आ गए, आमदार आपके आ गए, तो आपको ताकत कम लग रहा है क्या अभी आपको? यहाँ भी ताकत चाहिए ना, तीनों जगह होगा तब तक ताकत मिलेगी। तीनों सब मजबूत होगा, बीजेपी का नाम तब तो होगा ना। अच्छा, तो महापौर किसका? बीजेपी का, उसमें कोई शक? कोई शक नहीं, 101 टक्का। किस तरह लोगों के जो आपने विचार सुने, उनके विषयों को समझा, अब क्या 15 तारीख को इन विषयों को लेकर और क्या जिस तरीके से लोगों का यहाँ का कहना है कि भाजपा का महापौर होगा, अब क्या इन तमाम विषयों पर विराम लग पाता है या एक मोहर लग पाते है? मैं संक्षेप में कहूँ किस तरीके से, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। क्या आपकी निजी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए मिरर ऑफ ट्रूथ। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर